जय हिंद बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे सब स्पेसेस के। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है R⁴R। ठीक, जो हम लोग वेक्टर नोटेशन लेते थे VF, वहां पर हमारे पास V जो है वो सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, सेट ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स ऑफ रियल नंबर, यानी R³ जो है हमारा वो एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का 3 टाइम्स। तो इसके एलिमेंट्स जो भी होंगे हमारे वो क्या होंगे, वो ट्रिपलेट्स होंगे रियल नंबर्स के। जितने भी रियल नंबर्स के ट्रिपलेट्स की पॉसिबिलिटीज हैं उनका हम जब कलेक्शन लेते हैं तो वो हमारा पूरा कलेक्शन बनता है ट्रिपलेट्स ऑफ रियल नंबर, और उसे हम R³ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये α1 जो है वो भी एक रियल नंबर है, α2 भी कोई भी एक रियल नंबर है, α3 भी एक रियल नंबर है। ठीक, तो जब इस तरह के रियल नंबर्स के ट्रिपलेट्स का हम पूरा कलेक्शन लेते हैं तो उसे हम R³ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, फील्ड जो है हमारा यहाँ पर है वो क्या है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स है। तो ये R³ जो है सेट R³ वो R के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रूव करके देखा हुआ। ठीक है, अब ये हमारे पास है वेक्टर स्पेस और हमारे पास एक सबसेट है उसका W1। कैसा सबसेट है, ऐसा सबसेट जिसमें वो ट्रिपलेट्स है रियल नंबर के। W1 में आप देख रहे होंगे कि एलिमेंट्स कैसे हैं, इसमें भी ट्रिपलेट्स है रियल नंबर्स के, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो थर्ड एलिमेंट है उसको हमने ट्रिपलेट का थर्ड एलिमेंट उसको फिक्स कर दिया है 0 रियल नंबर पे। और α1 और α2 जितनी भी पॉसिबिलिटीज है कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। तो इस तरह के जितने ट्रिपलेट्स का कलेक्शन बनेगा वो हमारा W1 के अंदर है। W1 उन्हीं सारे ट्रिपलेट्स का कलेक्शन है जिसका जो थर्ड एलिमेंट है ट्रिपलेट का उसको हमने 0 रियल नंबर को फिक्स कर दिया है। इस पर यहाँ पर कोई और रियल नंबर नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया 1 - 2.5 एंड 0, तो ये हमारा होगा W1 के अंदर, क्योंकि W1 के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका जो ट्रिपलेट है वो थर्ड एलिमेंट 0 फिक्स है, और इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हमारे हो सकते हैं फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जो ट्रिपलेट थे। इसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं -1.7, 0 एंड 3, तो ये हमारा W1 के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि W1 के अंदर होने के लिए एलिमेंट जो ट्रिपलेट है हमारा उसका थर्ड एलिमेंट 0 फिक्स होना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर 0 फिक्स नहीं है, इसलिए ये एलिमेंट W1 के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा R³ क्या है। R³ है ट्रिपलेट्स ऑफ रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स की पॉसिबिलिटीज है उनके ट्रिपलेट्स जो हम देते हैं तो वो पूरा कलेक्शन R³ होता है। और उसका एक सबसेट हम लोगों ने लिया है W1, जिसमें R³ के ही एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स R³ के हैं, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया गया है कि थर्ड एलिमेंट जो है ट्रिपलेट का α3 उसको हमने 0 फिक्स कर दिया है, इस पर कोई और रियल नंबर यहाँ नहीं रखे, और फर्स्ट और सेकंड जो एलिमेंट है वहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये W1 हमारा क्लियरली एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो जाएगा किसका, R³ का। ठीक, अब हमें चेक करना है कि W1 जो है वो क्या है, एक सब स्पेस है। ठीक, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये W1 जो है वो एक सब स्पेस होगा R³ का। ठीक, तो एक रिकॉल कर लेते हैं थ्योरम जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर VF कोई वेक्टर स्पेस है, W क्या है, इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो W को हम लोगों को प्रूव करना है अगर कि ये V का सब स्पेस है, तो एक कंडीशन थी उसको हमें होल्ड करके दिखाना होता था। 2 एलिमेंट्स हम लेते थे फील्ड के और 2 एलिमेंट्स उस नॉन एम्प्टी सेट के लेते हैं जिसे हमें सब स्पेस प्रूव करना है। यहाँ पर W है। ठीक, और प्रूव करके दिखा देते हैं हम लोग कि अगर A∝ + B बीटा ये भी हमारा इस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर का ही एलिमेंट बनता है, तो हम कहते हैं कि W जो है वो क्या है, वो सब स्पेस है V का। ये कंडीशन था हमारा सब स्पेस प्रूव करने के लिए किसी नॉन एम्प्टी सबसेट W। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं W की जगह हमने W1 नोटेशन दिया हुआ है, तो W1 क्लियरली नॉन एम्प्टी सबसेट है R³ का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर W1 में भी ट्रिपलेट्स ही है रियल नंबर्स के, तो ये इसका कलेक्शन हो गया और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, इसलिए ये नॉन एम्प्टी सबसेट भी है R³ का। ठीक, इसके बाद क्या करना है, हमें इसे सब स्पेस प्रूव करना है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, किसके, फील्ड F के। यहाँ पर फील्ड हमारा क्या है, रियल नंबर्स का फील्ड है, दिख रहा होगा आपको, फील्ड रियल नंबर्स का है। यानी 2 एलिमेंट्स हम लोग लेंगे A एंड B। प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स कोई भी लेंगे A एंड B इस फील्ड R के, और 2 एलिमेंट्स हम लेते हैं उस नॉन एम्प्टी सेट के जिसको हमें क्या प्रूव करना है, सब स्पेस। तो यहाँ पर हम 2 एलिमेंट्स लेंगे अल्फा एंड बीटा, कहाँ पर, W1। ठीक, हमने ले लिए इस तरह से एलिमेंट,
और अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि अगर हम ए अल्फा प्लस बी बीटा निकालते हैं तो जो नया एलिमेंट होगा वो भी W1 के अंदर ही होगा। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, तभी W1 जो है वो एक सब स्पेस होगा हमारा किसका, R³ का। ठीक, अब अल्फा हमारा एलिमेंट कहाँ है, W1 में है, और हमें पता है कि W1 किस तरह के एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ट्रिपलेट्स का, जिसका जो थर्ड एलिमेंट है वो 0 है। तो अल्फा अगर W1 में है तो अल्फा भी कुछ ट्रिपलेट फॉर्म का ही होगा। ठीक, जिसका थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। फर्स्ट एलिमेंट कोई रियल नंबर अल्फा1, सेकंड एलिमेंट कोई एलिमेंट अल्फा2, क्योंकि अल्फा का है W1 में और W1 में ट्रिपलेट्स हैं, तो अल्फा भी जो है वो कुछ इस तरह का ही होगा स्ट्रक्चर उसका, थर्ड एलिमेंट 0, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट जो है ट्रिपलेट के कोई भी रियल नंबर। अब बीटा जो है वो भी W1 के अंदर है, तो W1 के अंदर किसी एलिमेंट की एंट्री तभी होगी जब वो ट्रिपलेट फॉर्म का हो सबसे पहले तो। ठीक, और उस ट्रिपलेट का थर्ड एलिमेंट 0 हो, तो यहाँ पर भी बीटा क्योंकि W1 है तो उसका थर्ड एलिमेंट 0 हो गया। फर्स्ट एलिमेंट कोई रियल नंबर β1 एंड सेकंड एलिमेंट कोई रियल नंबर β2। तो यहाँ पर अल्फा1, अल्फा2, β1 एंड β2 सारे ही हमारे कहाँ के एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर्स। ठीक, तो ये दो एलिमेंट्स हमारे हो गए W1 के लिए। अब हमें चाहिए ए अल्फा प्लस बी बीटा, हमें इसको दिखाना है कि ये एलिमेंट W1 के अंदर होगा। तो देखते हैं, चलिए ए अल्फा प्लस बी बीटा फाइनली किस फॉर्म का होगा। अल्फा की जगह हम रखेंगे अल्फा1, अल्फा2, 0 प्लस बी, एंड बीटा की वैल्यू है हमारी, बीटा कुछ इस फॉर्म का है, ट्रिपलेट फॉर्म का, β1, β2 एंड 0। ठीक, अब जब हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था फॉर n टपल्स ऑफ रियल नंबर्स, पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने प्रूव करके दिखाया था कि R पावर n R एक वेक्टर स्पेस है, तो उसमें हम लोगों ने एडिशन ऑपरेशन भी डिफाइन किया था और स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता था, ये जो स्केलर ए है पीरियड का एलिमेंट, वो जाकर हर एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, जो भी ट्रिपलेट है या n टपल्स है रियल नंबर्स के, तो जब हम इस ए को मल्टीप्लाई करते हैं इस एलिमेंट से, तो ये ए जाके हर एलिमेंट में ट्रिपलेट्स के जाकर मल्टीप्लाई हो जाए। तो यानी हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स, ए जाकर अल्फा1 में भी मल्टीप्लाई हुआ ए अल्फा1, फिर सेकंड जो एलिमेंट है ट्रिपलेट का उसमें मल्टीप्लाई हुआ ए अल्फा2, और लास्ट में हमें मिला 0। ये वैल्यू मिली हमें पूरी इससे, प्लस अब ये b जो है स्केलर है वो भी जाकर इस ट्रिपलेट के हर एलिमेंट के अंदर सम में स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू मल्टीप्लाई होगा, तो b β1, b β2 एंड 0, ये हम लोग को मिल गया। ठीक, ये 0 यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a.0 इक्वल 0 एंड b.0 इक्वल 0, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं वेक्टर स्पेसेस में, इसलिए जब यहाँ पर हमारा a.0 होगा तो उसकी जगह भी 0 एंड b.0 तो उसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब इन दोनों को ऐड करना है, ये एक ट्रिपलेट है, ये दूसरा ट्रिपलेट है, दोनों को ऐड करना है। तो हम जानते हैं कि इसको ऐड करने का तरीका होता है कि ट्रिपलेट का फर्स्ट एलिमेंट इस ट्रिपलेट के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, इस वाले ट्रिपलेट का सेकंड एलिमेंट दूसरे वाले ट्रिपलेट के सेकंड एलिमेंट के संग ऐड होगा, और ये एलिमेंट इसके संग, यानी ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो फाइनली हम लोगों को मिलेगा ए अल्फा1 प्लस बी बीटा1, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ए अल्फा2 प्लस बी बीटा2, ये सेकंड एलिमेंट हो गया ट्रिपलेट का, और थर्ड एलिमेंट हो गया हमारा 0। फाइनली हमें ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू कुछ इस तरह से मिली। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा W के अंदर होगा, W1 के अंदर हमें दिखाना है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 के अंदर होगा, क्योंकि W1 को हमें सब स्पेस प्रूव करना है। अब W1 में जाने के लिए, ये एलिमेंट हमारा W1 के अंदर जाने के लिए एक कंडीशन थी, W1 किसी भी एलिमेंट को अपने अंदर नहीं रख रहा था, उसने एक नियम बना रखा था, एक रूल बनाया था कि हाँ मेरे पास वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो सबसे पहले तो ट्रिपलेट फॉर्म के होंगे। W1 के अंदर जाने के लिए किसी एलिमेंट की एंट्री होने के लिए उसका एक रूल था कि W1 का कोई भी एलिमेंट W1 के अंदर तभी जाएगा वो ट्रिपलेट फॉर्म का होगा। तो ठीक है, ये हमारे पास जो हमें एलिमेंट मिला वो ट्रिपलेट फॉर्म का है, पहली कंडीशन होल्ड कर गई। दूसरी कंडीशन थी W1 के अंदर जाने के लिए कि थर्ड एलिमेंट इस ट्रिपलेट का 0 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन भी होल्ड हो गई, ए अल्फा प्लस बी बीटा का थर्ड जो एलिमेंट है वो 0 है। ठीक, और उसके बाद कंडीशन थी कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट हो वो भी एक रियल नंबर हो, और यहाँ जो एलिमेंट हो वो भी रियल नंबर हो, यानी फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ट्रिपलेट के रियल नंबर होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि हाँ ये भी एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि ए और बी जो हम लोगों ने लिया था वो रियल नंबर्स थे,
और साथ ही जो हम लोगों ने अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 ये लिया था, ये भी हमारे क्या थे, रियल नंबर्स थे। तो ये सारे रियल नंबर्स थे, तो ये भी एक रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर और ये 0, यानी ये पूरी तरह से W1 का एलिमेंट होने के लिए एलिजिबल है, यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि ये W1 के अंदर है। ओके, और दिस वाज द कंडीशन फॉर W1 टू बी अ सब स्पेस ऑफ R3 एंड वी सी दैट द कंडीशन इज satisfied, so we can say that W1 is a subspace of R3. On the similar pattern, we can also prove the following two examples for the non-empty subsets W2. W2 हमारा क्या है, non-empty subset है। इसके एलिमेंट्स हम ट्रिपलेट्स ही रख रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। W1 में हमने यहाँ पर 0 रियल नंबर को फिक्स किया था, यहाँ पर जो हम ट्रिपलेट लेंगे उसमें हमने सेकंड एलिमेंट को 0 फिक्स कर दिया एंड फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट कोई भी हमारे 2 रियल नंबर्स हैं। ठीक, अल्फा 1, अल्फा 3 कोई भी रियल नंबर्स हैं। ठीक, इसी तरह if we take W3 as the triplets of all the real numbers whose first element is 0 fixed to 0, second element is any real number alpha 2 and third element is any real number alpha 3, then also we see that W3 is a subspace of R3. In both the above cases, W2 and W3 are subspaces of R3. It can be easily proved following the same method as we have used for W1. Okay, सेम प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने दिया था, तो यहाँ पर हम 2 एलिमेंट्स लेंगे A और B R के अंदर, और 2 एलिमेंट्स अल्फा एंड बीटा लेंगे किसके अंदर, W2 के अंदर। तो जो भी अल्फा होगा हमारा, वो अल्फा कुछ इस फॉर्म का होगा, अल्फा 1 0 अल्फा 3, एंड बीटा जो हमारा होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा, बीटा 1 0 अल्फा 3, और फिर वैसे ही प्रोसेस को हमको अप्लाई करना है जैसे हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन में किया था, और सेम प्रोसीजर हम W3 के लिए भी करेंगे। ठीक, तो हम देखेंगे कि W2 और W3 भी जो है वो सब स्पेसेस हैं R3।